जिस रोज हमें मौका मिलेगा हम इंशाल्लाह इंसाफ के साथ उसी जगह पर मस्जिद बनाएंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि हर जालिम को राह हक पे लाएं। हम चाहते हैं कि उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त करें। वो अगर जुल्म की राजनीति कर रहा है तो उसको हक की राजनीति पर लाएं। आप जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास और एनआरसी और सीए के एहतजाज में आप गोलियां चलवा देंगे, हमारे नौजवानों को जान से मार, पहले बात सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। अब ये भी ओवैसी साहब की स्पीच जो है वो खत्म हुई है। सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लगातार लोग जो है उनको घेर के खड़े हुए हैं। यहाँ पे कई बातें ओवैसी साहब ने कही, लगातार बीजेपी पे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रहार करते रहते हैं, इस बार भी किया, समाजवादी पे भी बात की और साथ ही साथ अभी एक बहुत ट्रेंडिंग केस चल रहा था उस पर भी बात की। यहाँ पे लोग हमारे पीछे मौजूद है, ये हर जगह जाते रहते हैं, ओवैसी साहब के बहुत बड़े समर्थक हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही कि आज की स्पीच कैसी थी? माशाल्लाह बहुत जानदार, शानदार, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। क्या लगा आपको इसमें? कोई ऐसी बात जो आपको लगा हाँ कि ये जो थी ये ज़रूरी थी लोगों को बताना? ओवैसी साहब हर जगह जहाँ भी जाते हैं वो मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, अक़लियतों की बात करते हैं, कमज़ोरों और बेसहारा की बात करते हैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको? जिनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, जिनकी माँओं बहनों की इज़्ज़तों को लूटा जाता है, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, जिनके घरों को छीना जाता है, उनके घरों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई एक नेता ऐसा आया है जो घरों के लिए आवाज़ उठा रहा है, पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो लगातार आवाज़ उठाते, वो कहते हैं सवाल आप करें और जवाब हमें देने का पूरा मौका दें। ठीक है, ज़रूर मैं दूंगा आपको मौका। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी यही बात कहते हैं, वो हर जगह जा रहे हैं अपना रथ लेके, लोगों से इससे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे देखा जा सकता है कि आ रही है। मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, हर समाज का इंसान है। तो क्या कहना चाहेंगे? तो आप ये कहना चाहते हैं कि जालिम अगर ताकत में है तो जालिम के साथ हो जाओ? अब जालिम हो गए वो? नहीं, हाँ। जालिम से मुराद वो जो कमज़ोरों को हक नहीं देना चाहता, जो अक़लियतों को ठगता है, कभी 20% रिजर्वेशन के नाम पर, कभी जॉब के नाम पर, कभी यूनिवर्सिटी देने के नाम पर। क्या आपको मिली यूनिवर्सिटी? क्या जॉब मिली? क्या रिजर्वेशन मिला? तो उस ठग को जालिम ना कहूँ तो क्या कहूँ? उस ठग को ठग ना कहूँ तो क्या कहूँ? रात को रात ना कहूँ तो दिन कहूँ? गठबंधन नहीं करेंगे आप? गठबंधन नहीं करेंगे फिर आप? नहीं, आप करा दीजिए हमारा गठबंधन। तो फिर जालिम चाहिए वो करेंगे गठबंधन आप? हाँ, जालिम को अपने तो आप ये कहना चाहते हैं कि जालिम कभी इंसाफ पे नहीं आ सकता? फिर आप क्या इंसाफ को? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हर इंसान को। हम चाहते हैं कि हर जालिम, पहले बात मुकम्मल सुने। हम चाहते हैं कि हर जालिम को राह हक पे लाएं। हम चाहते हैं कि उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त करें। वो अगर जुल्म की राजनीति कर रहा है तो उसको हक की राजनीति पर लाएं। वो अगर बातिल की राजनीति कर रहा है तो उसको इंसाफ की राजनीति पर लाएं और फिर उनके साथ आएंगे हम। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जालिम है, तो बीजेपी भी वही है। अभी आपने जालिम बोला था, बीजेपी ऑफ कोर्स यस। बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं आप लोग? नहीं जा सकते। क्यों? एक जालिम है, एक के साथ आप हाथ मिला सकते हैं, दूसरे जालिम के साथ आप हाथ नहीं मिलाएंगे? अगर बीजेपी कहे कि मुसलमानों को वो बराबर का हक देगी, अगर उसके अमल से जाहिर हो कि वो मुसलमानों को बराबर का हक दे रही है, अगर वो कहे कि आपको यहाँ पर मुकम्मल हुकूक दिए जाएंगे, आप यहाँ रहें, और अगर आप मुकम्मल हुकूक की बात करें तो क्यों नहीं, हम उनके साथ आने को तैयार हैं। वो कहे तो सही, वो अमल से दिया। ये कहने और करने में फर्क होता है। आप कभी आप ये कह रहे हैं कि कह देंगे तो हम आ जाएंगे, इसका जवाब दे रहा हूँ। अब जब कह दिया तो फिर आप मेरी बात सुने। इस बात को इस तरह कहें आप, मैं इसको साबित करूंगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। तो हम जल चुके हैं तो हम छाछ फूंक मार मार के पिएंगे। आप जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास और एनआरसी और सीए के एहतजाज में आप गोलियां चलवा देंगे, हमारे नौजवानों को जान से मार, पहले बात सुने, हमारे नौजवानों को जान से मार देंगे आप, उनको गोलियां चलवा देंगे। और दूसरी तरफ किसान आंदोलन होगा तो आप अपनी पुलिस को वहां से भी बुला लेंगे कि हंगामा ना हो। यह है सबका साथ सबका विकास। इस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। क्या हमारा संविधान ये कहता है कि एक खास कम्युनिटी पर जुल्म किया जाए और दूसरी खास कम्युनिटी को पूरे हक दिए जाएं? अगर बीजेपी यही कहेगी तो ये भी जालिम है, और इस जालिम के खिलाफ लड़ने के लिए इंशाल्लाह तन मन धन की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इसको हराएंगे और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक अच्छी एक बुरी है, तो ये बताइए, पहले अच्छी बात बताओ आपको या बुरी बात? पहले बुरी बताओ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी बीजेपी की रैली हुई, बीजेपी की रैली में उन्होंने साफ मथुरा के ऊपर टारगेट किया है। अभी बाबरी की मसला खत्म हुआ था, मथुरा पे शुरू कर दिया है बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में। क्या कहना चाहेंगे मथुरा को लेकर आप? मैं ये कहना चाहूँगा
कि आप अगर अपनी ताकत के नशे में चूर होकर किसी कमज़ोर को उसकी कमज़ोरी का एहसास दिलाकर उसके हुकूक को दबाना चाहते हैं तो एक आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी है, एक आवाज़, एक बदला लेने वाली आवाज़, और बदला लेने की लाठी अल्लाह की भी है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, और वो आवाज़ और वो लाठी इंशाअल्लाह आपसे बदला लेगी। अगर अपनी ताकत के नशे में चूर होकर आप कमज़ोरों को सताना चाहते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह फ़िरौन सताता था, जिस तरह नमरूद सताता था, जिस तरह हिटलर सताता था, तो याद रखिएगा आपका अंजाम भी हिटलर, नमरूद, फ़िरौन की तरह हो। कर दिया मथुरा पे निशाना है योगी जी का। हाँ, तो फिर कहाँ है वो? क्या ओवैसी साहब ने अभी तो कहीं पे भी नहीं बोला मथुरा को लेके। हाँ। लगातार योगी जी टारगेट कर रहे हैं। क्यों आप भूल गए हैं कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो वही शख्स ओवैसी थे जिसने कहा था कि मैं अपनी कौम और अपने इन तमाम नौजवानों को बताऊंगा और चीखूंगा और चिल्लाऊंगा और कहूंगा कि यहाँ पर मस्जिद थी, इन्होंने जुल्मन मंदिर बनाया है। मैं अपनी कौम को और अपनी नस्ल को बताता रहूंगा कि यहाँ पर इन्होंने अपनी ताकत में आकर मस्जिद बनाई है। जिस रोज हमें मौका मिलेगा हम इंशाअल्लाह इंसाफ के साथ उसी जगह पर मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। समाजवादी पार्टी भी मथुरा को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रही है, कहीं ना कहीं मुद्दा बन चुका है हिंदू वोट पाने के लिए। अभी तक अयोध्या था, अब मथुरा की तरफ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आप लोग कुछ नहीं बोलते? समाजवादी पार्टी को नहीं बोलते हम। समाजवादी पार्टी को हम वास्ता देते हैं उनको उन तमाम वोटों का जो हमने 4 बार उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। आप अगर हुकूमत में नहीं रहेंगे तो अपोजिशन नहीं करेंगे आप, यानी आप अगर हुकूमत में रहेंगे तो आप यादवों को नवाजेंगे, बड़े बड़े ओहदे उनको देंगे, बड़ी बड़ी साथ नहीं है ना, हाँ, क्योंकि कहते हैं वो ना, कहते हैं ना कि MY कॉम्बिनेशन की बात तो करते हैं ना वो। मैं अब आपको एक अच्छी जो मैं बता रहा था, अभी टाइम्स नाउ की खबर आई है कि ज्यादातर अब MIM पूरे उत्तर प्रदेश में छाती हुई नजर आ रही है। शायद इस बार MIM के पाले में काफी हद तक वोट जाए। क्या कहना चाहेंगे इस खबर को लेकर? आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप जैसे न्यूज चैनलों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हकीकत दिखाई है, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने असद साहब और उन तमाम पार्टियों को जो हक पर डटी रही उनको कवर किया है, और इस तमाम नौजवानों को, यूथ को आपने आगाह किया और इनको ज़िंदा किया और इनके शूर को बेदार किया, तो आपका शुक्रिया। और जहां तक आपने टाइम्स नाउ की बात की है तो टाइम्स नाउ ठीक ही कहता है, इसलिए कि जब आप किसी कम्युनिटी पर जुल्म करना शुरू कर देंगे, जब आप उनको दूसरे नंबर का शहरी बना देना चाहेंगे, तो फिर उस वक्त होगा यही कि एक आवाज़ उठेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी जी की आवाज़ थी, जिस तरह अफ्रीका में गोरों के खिलाफ काले नेल्सन मंडेला जी की आवाज़ थी, जिस तरह मक्का और अरब के जालिमों के खिलाफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ थी, बिल्कुल इसी तरह एक आवाज़ उठेगी और वो आपका सत्यानाश करेगी और आपको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।